वेलकम स्टूडेंट्स। इसके पहले मैंने नया चैप्टर इकोलॉजी के अंदर शुरू किया है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन मैंने कहा था कि यहाँ पर दिस टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड विद द स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड दैट इज़ कॉल्ड एज इकोलॉजी। इकोलॉजी से रिलेटेड है, इन विच वी कैन स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। उसके अंदर यहाँ पर इन्वायरमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर ऑल द टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर बहुत सारे अबायोटिक फैक्टर्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑन द लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखें उसी को डिटेल में। पहला अबायोटिक फैक्टर हमारा कंटिन्यू है, और वो यहाँ पर पहला अबायोटिक फैक्टर जो यहाँ पर कंटिन्यू है वो है यहाँ पर टेम्परेचर। हमने क्या देखा यहाँ पर कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, ग्लोब के अंदर अगर हम यहाँ पर देखते हैं, कहीं पर पूरे वर्ल्ड के अंदर टेम्परेचर इज़ नॉट यूनिफॉर्म। टेम्परेचर हर जगह जो यहाँ पर चेंज होता है। इक्वेटर जो रहेगा मिडल पार्ट ऑफ द अर्थ, वहाँ पर उसके अंदर सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा। इफ़ वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोलार रीजन, टेम्परेचर यहाँ पर जो है दैट डिक्रीजेज, और यहाँ पर ख़ास तौर से पोल के ऊपर यहाँ पर इतना लो टेम्परेचर रहेगा दैट इज़ बिलो ज़ीरो, माइनस में वहाँ पर रहने वाला है। इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, जितने भी डेजर्ट एरियाज़ पाए जाएंगे, तो डेजर्ट एरियाज़ के अंदर यहाँ पर टेम्परेचर आम तौर पर जो होता है वो है मोर देन 50 डिग्री सी। तो यहाँ पर सम लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन अडॉप्ट दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेम्परेचर, और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे रहेंगे जो उस टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो मोर देन यहाँ पर जो 50 डिग्री सी रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं टेम्परेचर जो रहेगा उसके अंदर बहुत सारे जो यहाँ पर वेरिएशन पाए जाते हैं। इतना टॉपिक हमने टेम्परेचर से रिलेटेड वहाँ पर देखा था। वही टेम्परेचर का टॉपिक आगे यहाँ पर जो रिलेटेड आगे हम बढ़ रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। टेम्परेचर प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होता है, तो इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस पाए जाते हैं, और वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो एनाबॉलिक रिएक्शन यानी सिंथेसिस ऑफ सर्टन मटेरियल रहेगा, और दूसरा होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन जहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ सर्टन मटेरियल होता है। कोई चीज़ बनती भी है, कोई चीज़ ब्रेक भी होती है, उसके बेस पर यहाँ पर बनना और टूटना एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन जो इसी को कहते हैं यहाँ पर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस यहाँ पर होते हैं, जो भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस पाए जाएंगे उसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड, और अगर वो सूटेबल टेम्परेचर यहाँ पर मिलेगा तो बॉडी के अंदर वो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होंगे, एनाबॉलिज्म भी होगा, कैटाबॉलिज्म भी पाया जाएगा। तो टेम्परेचर दैट सूटेबल टेम्परेचर और टेम्परेचर दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ के लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेम्परेचर दैट आर रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर टेम्परेचर के बेस पर यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दो कैटेगरी पाई जाती है, दो किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मौजूद होते हैं। पहली टाइप जो यहाँ पर होती है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, फर्स्ट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दोज आर कॉल्ड यूरीथर्मल। यूरीथर्मल दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये इतने स्ट्रॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं विच कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है या वाइड रेंज है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने में भी, तो यहाँ पर ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करने की एबिलिटी इनके अंदर पाई जाती है। सच टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दीज मस्ट बी कॉल्ड यूरीथर्मल। यानी अगर यहाँ पर कोई जगह पर रह रहे हैं, बहुत लो टेम्परेचर है, अगर वो माइग्रेट होकर किसी दूसरी जगह जा रहे हैं वहाँ पर हाई टेम्परेचर है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म दे हैव एबिलिटी टू टॉलरेट सच वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ऐसे तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म दोज मस्ट बी कॉल्ड यूरीथर्मल कहा जाएगा। वहीं पर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर दूसरी टाइप जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की यहाँ पर पाई जाएगी उसको कहा जाएगा स्टेनोथर्मल कहा जाएगा। स्टेनोथर्मल का मतलब होता है दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं या दूसरे भी लिविंग
ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो इतना वाइड रेंज को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उसको एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। अगर टेम्परेचर के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस यहाँ पर पाए जाते हैं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है, तो ये उनके लिए अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होगी और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इनके अंदर जो है किसी भी किस्म का यहाँ पर जो है डिसीजेस पाई जाएगी, बॉडी एक्टिविटी यहाँ पर जो है वो बराबर नहीं होती रहेगी और इस तरीके से अगर वो उसी अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर रहते हैं तो धीरे धीरे इनकी जनरेशन जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर लिविंग ऑर्गेनिज्म की दो टाइप है, यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल, ये दो टाइप पाई जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा ये पहला अबायोटिक फैक्टर है विच इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट और वो है यहाँ पर टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद दूसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा सेकंड अबायोटिक कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड एज वाटर। हमारे यहाँ पर हम देखते हैं हमारे सिलेबस के अंदर एक चैप्टर ही दिया गया है प्लांट वाटर रिलेशन एंड मिनरल न्यूट्रिशन। प्लांट वाटर रिलेशन हम देखते हैं दुनिया में एनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर उसको जिंदा रहना है, उसकी लाइफ को आगे कंटिन्यू करना है तो वाटर दैट इज वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट, यानी वी कैन से दैट देयर इज अ वेरी वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ वाटर। तो वाटर जो है दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर हम देखते हैं लाइफ दैट ओरिजिनेट इन वाटर। हमारा चैप्टर यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, वो चैप्टर हमारा उसके अंदर देखा गया अलग अलग थेरीज हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, अलग अलग कंसेप्ट वहाँ पर हैं, लेकिन एक कंसेप्ट जो सब इसको यहाँ पर जो एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर डेवलप हुआ तो मरीन वाटर एनिमल था, यानी लाइफ उसकी जो शुरुआत हुई है उसका वो जो ओरिजिन हुआ है उसका दैट ओरिजिनेट इन वाटर। वो वाटर के अंदर जो यहाँ पर लाइफ पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी रहा होगा, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन थ्योरी है, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, जैसे भी यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है, जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैव बीन ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ सरफेस, वो है यहाँ पर सबसे पहले उसका डेवलपमेंट कहाँ पर हुआ है, वाटर के अंदर। तो यहाँ पर लाइफ दैट ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड लाइफ दैट कंटिन्यू ड्यू टू द वाटर। लाइफ को अगर कंटिन्यू करना है तो यहाँ पर वाटर दैट आर एसेंशियल। हमारे यहाँ पर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए यहाँ पर बेसिक नीड के अंदर हमारा जो फूड आता है, लेकिन फूड अगर देखा जाए ईमानदारी के साथ वो सेकंड नंबर पर आएगा। फूड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट हमारा है वो है यहाँ पर वाटर। वाटर यहाँ पर मिलेगा तो लाइफ चलती रहेगी, फूड अगर ना भी मिले तो यहाँ पर कई हफ्तों तक इंसान जो है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है, लेकिन वाटर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ दैट इज पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर और लाइफ दैट ओरिजिनेट इन द वाटर। उसके बाद जो है यहाँ पर वाटर दैट डिसाइड्स प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट बॉडी। अगर इनलैंड वाटर, जमीन के अंदर जो पानी यहाँ पर मौजूद है जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, अगर जमीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर अगर यहाँ पर ज़्यादा है तो दैट डायरेक्टली अफेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट बॉडी। अगर कोई ज़मीन है, अननोन प्लेस है, अगर हमें वहाँ पर अंदाज करना है कि यहाँ पर ज़मीन के अंदर वाटर अवेलेबल है कि नहीं है, तो वहाँ पर वेजिटेशन को देखा जाएगा। जो वाइल्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट बॉडी उस एरिया के अंदर अगर हैं, अगर वहाँ पर हरियाली दिख रही है, वेजिटेशन दिख रहा है, तो हम ये जजमेंट करते हैं कि ज़मीन के अंदर यहाँ पर जो है इनलैंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर यहाँ पर मौजूद है। और अगर वो पूरा चटियल मैदान है, कोई प्लांटेशन नहीं है, तो हम यहाँ पर कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट वो यहाँ पर बहुत लेस क्वांटिटी में है, इसका मतलब ज़मीन के अंदर भी पानी जो है यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। फिर उसके अलावा भी हम यहाँ पर देखते हैं वाटर दैट ऑल्सो डिसाइड्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट बॉडी, क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स के अंदर जो प्रोडक्शन होगा वो फोटोसिंथेसिस के जरिए होगा। और यू हैव वेरी वेल नोन दैट फोटोसिंथेसिस दैट टोटली डिपेंड ऑन द 4 फैक्टर एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज वाटर। अगर जितना ज़्यादा वाटर अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ज़्यादा प्लांट्स के ऊपर प्रोडक्शन यहाँ पर जो है पाया जाएगा। इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर पाई
पाई जाएगी। तो प्लांट्स के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज, जो भी फूड मटेरियल बनेगा, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन वाटर। और उसी तरीके से इन एनी एरिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट बॉडी दैट इज ऑल्सो टोटली डिपेंडेंट ऑन द वाटर। तो वाटर दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच मस्ट बी रिलेटेड विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं आखिरी पॉइंट यहाँ पर वाटर से रिलेटेड, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द वाटर। वाटर के अंदर हम तो देखते हैं यहाँ पर 2 कंपोनेंट, यहाँ पर हाइड्रोजन, 1 कंपोनेंट ऑक्सीजन है। लेकिन अगर वाटर के अंदर कोई केमिकल अगर वहाँ पर मिक्स होते हैं, वो केमिकल भी जो होते हैं दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑन द लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो केमिकल प्लांट्स के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल होंगे कि हार्मफुल होंगे। वाटर, प्योर वाटर जो रहेगा वो तो है, हमें मालूम है, लेकिन अगर वाटर के अंदर कोई भी मटेरियल अगर मिक्स होते हैं तो उसका केमिकल कंपोजिशन, केमिकल नेचर वहाँ पर जो है चेंज हो जाएगा। और जब वाटर का केमिकल नेचर यहाँ पर चेंज होता है तो दैट डायरेक्ट अफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर वो यूजफुल मटेरियल रहेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिट वहाँ पर रहेगा, और अगर वाटर के अंदर कोई हार्मफुल मटेरियल वहाँ पर मिक्स होंगे तो इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर जो नुकसान हो जाएगा। इसी तरीके से pH of the water that also play important role in the on the life of the living organism। वाटर, प्योर वाटर की pH जो होती है वो 7 होती है, न्यूट्रल है, जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। अगर वाटर के अंदर कोई मटेरियल मिक्स हो रहे हैं, कोई केमिकल मिक्स हो रहे हैं, तो वाटर का नेचर चेंज हो जाएगा। न्यूट्रलिटी जो वाटर के, न्यूट्रल जो वाटर वो चेंज हो जाएगा। अब वो वाटर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। और आपको पता है अगर एसिडिटी ऑफ वाटर के अंदर यहाँ पर बढ़ती है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उसकी pH लेस देन 7 हो जाएगी। और अगर वहाँ पर अल्कलाइनिटी, बेसिसिटी अगर वहाँ पर बढ़ती है तो मोर देन 7 pH होती है। तो स्लाइड एसिडिक, स्लाइड बेसिक दैट आर वेरी सूटेबल फॉर द लाइफ ऑफ एनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर, बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर, दोज आर हार्मफुल फॉर द लाइफ ऑफ द एनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो उसके लिए जो यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो केमिकल कंपोजिशन एंड pH ऑफ द वाटर दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑन द लाइफ ऑफ एनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर ये सेकंड फैक्टर था। पहला टेम्परेचर हमने देखा है, दूसरा जो यहाँ पर वाटर है। तो इस तरीके से वाटर के ताल्लुक से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट यहाँ पर जो मौजूद है वो सैलिनिटी यानी सॉल्ट कंटेंट। सॉल्ट कंटेंट किसी भी जगह पर जो भी कंपोनेंट है वहाँ पर सॉल्ट कितना है। सॉल्ट क्या है? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। वाटर के अंदर भी यहाँ पर सैलिनिटी पाई जाती है, सलाइन वाटर कहा जाता है। तो यहाँ पर नमकीनियत कितनी है और उसका इफेक्ट यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होने वाला है, वो चीज़ यहाँ पर हमें देखना है। अब वाटर के अंदर या कहीं पर जो सैलिनिटी, जो नमकीनियत पाई जाती है, उसको जो है यहाँ पर उसके जो यूनिट होते हैं वो पार्ट्स पर 1000 उसको कहा जाता है। यानी पर 1000 ml के अंदर कितनी सैलिनिटी, यहाँ पर कितनी नमकीनियत पाई जाती है, इस तरीके से ये यूनिट वहाँ पर होता है। और उसके लिए सिंबल जो होता है 0/00, यहाँ पर इसको जो है पार्ट पर 1000 इस तरीके से उसको जो है इस सिंबल के जरिए यहाँ पर जो है देखा जाता है। इनलैंड वाटर, जिसको हम यहाँ पर कहेंगे अंडरग्राउंड वाटर, जो यहाँ पर मौजूद होता है, जैसे कुएं का पानी है, बोरिंग का जो पानी होता है, उसकी सैलिनिटी जो होती है लेस देन 5 पार्ट्स पर 1000। इतनी कम नमकीनियत उसके अंदर है। यही वजह है कि हम भी उसको अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए, पीने के लिए उसका जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि नमकीनियत बहुत ही ज़्यादा कम होती है। सी वाटर के अंदर, समुंदर का जो पानी है बहुत नमकीन है, हम अपनी ज़बान के ऊपर भी उसको जो है यहाँ पर नहीं रख सकते, इतनी नमकीनियत है। और उसके अंदर जो सैलिनिटी होती है 30 से 35 पार्ट पर 1000 यहाँ पर जो है पाई जाती है, जो बहुत ज़्यादा नमकीनियत है, जो हमारे लिए सूटेबल यहाँ पर नहीं होती है। हाइपर सलाइन वाटर, अगर यहाँ पर कहीं पर पानी ऐसा है कि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा नमकीनियत है, तो 100 पार्ट्स पर 1000 वहाँ पर पाई जाती है। ये इंतहाई यहाँ पर जो सलाइन वाटर है 100 पार्ट्स पर 1000 यहाँ पर है, तो जो हमारे लिए सूटेबल ही नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर कहीं पर समुद्र का पानी जमा हुआ है, अब वहाँ पर जो है पानी वहीं पर जमा है, अब जैसी जैसे सनलाइट पड़ रही है, वाटर जो वहाँ पर मौजूद है वो एवापोरेट हो रहे हैं, और उसके अंदर नमकीनियत जो यहाँ पर उसका जो कंपोजिशन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। तो वो जो वाटर रहेगा वो हाइपर सलाइन वाटर रहेगा कि पानी तो जमा हुआ है, पानी बढ़ नहीं रहा है, लेकिन धूप की वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से वाटर का एवापोरेशन हो रहा है, वाटर दिन ब दिन कम हो रहा है, लेकिन नमकीनियत वहाँ पर अपनी जगह पर कायम है। अब पानी कम होने से सैलिनिटी
सैलिनिटी वहाँ पर बढ़ती है, ऐसे वाटर को कहा जाता है हाइपर सलाइन वाटर, जो आमतौर पर 100 पार्ट्स पर 1000 यहाँ पर कहा जाता है। तो नमकीनियत भी यहाँ पर जो होती है दैट डायरेक्टली अफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो भी पाई जाती है। सॉल्ट कंटेंट एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब सैलिनिटी की मुनासबत से भी यहाँ पर देखा जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दो कंपोनेंट यहाँ पर पाए जाते हैं। एक कहलाता है यूरेहलाइन, ये दीज आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिस इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर रहते हैं, अगर दूसरे इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर पहुंचते हैं और वाटर के अंदर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है, तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये उसको टॉलरेट करने की एबिलिटी उनके अंदर पाई जाती है। यानी नमकीनियत सैलिनिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर है, तो भी वो उसको जो है बर्दाश्त कर लेते हैं, उसको टॉलरेट कर लेते हैं। ऐसे तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूरेहलाइन कहा जाएगा। और दूसरा ग्रुप यहाँ पर जो पाया जाता है स्टेनोहलाइन, दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, यानी यहाँ पर वाइड रेंज को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत पानी के अंदर तब्दीली यहाँ पर पाई गई तो ये उसको टॉलरेट कर सकते हैं, ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड सच टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दीज मस्ट बी कॉल्ड एज स्टेनोहलाइन कहा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने अभी 3 फैक्टर देखे, आगे और भी आने वाले हैं। पहला जो है यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टेम्परेचर है, उसके बाद जो है वाटर है, सॉल्ट कंटेंट, ये सैलिनिटी ऑफ वाटर, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं। तो इसके बाद ये भी आने वाला है। तो ये ऐसे अबायोटिक कंपोनेंट हैं विच डायरेक्टली अफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ एनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम और देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।